लौकी के ऊपर घुला हुआ बेसन डाल के देखो क्या मस्त चीज़ बनती है, और शायद पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए बनाते हैं लौकी के ऊपर बेसन डाल के, ये क्या मस्त चीज़ है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो फटाफट से हमने लौकी ले ली है। लौकी को लेते टाइम ध्यान रखेंगे लौकी बीज वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब हार्ड बीज नहीं होने चाहिए जो निकालना ना पड़े हमें। अगर निकालने पड़ते हैं हार्ड बीज है तो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस लौकी को हमें छील लेना है फटाफट से। बिल्कुल सॉफ्ट लौकी आ रही है इस समय, बहुत ही शानदार कच्ची कच्ची लौकी आ रही है, तो मन तो करता ही है। तो चलिए फटाफट से हमने इसको छील लिया है। अब काटने की बारी आ जाती है, तो ऐसे ही नॉर्मली ही कटिंग कर लेंगे हम। तो बस लौकी को साइड में रख देंगे। अब साइड में रखने के लिए अब बेसन घोलेंगे। बेसन को किस तरह से घोलना है, कितना पतला रखना है, तो बेसन मैंने लिया ये 150 ग्राम का मेरा कप है, तो मैंने लगभग 200 ग्राम बेसन मान के चलिए अब ले लिया है। और मैंने 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी डाल दी है, और 1 चम्मच ही भर के यहाँ पे नमक डाल दिया। चम्मच मेरी छोटी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसका मस्त सा घोल तैयार करते हैं। फटाफट से देख लीजिए घोल भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इसमें बाकी कुछ यहाँ पे डालना ही नहीं है, बस घोल तैयार करना है। और ये देख लीजिए पतला कितना रखना है और गाढ़ा कितना रखना है। बहुत ही शानदार रेसिपी है, एकदम मस्त हो जाती है, मन खुश हो जाता है। और आपने शायद पहले कभी नहीं खाई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए घोल देखिए इस तरह से रहना चाहिए। अब ले लेते हैं लौकी। तो लौकी के ऊपर हम डाल देते हैं यहाँ पे बेसन घुला हुआ, जब फटाफट से डाल देते हैं। ये देखिए वाह इतना शानदार, यहीं से लग रहा है ना डिलीशियस रेसिपी होगी। तो चलिए अब हमने बेसन डाल दिया है, और बेसन को यहाँ पे ही हम सारा बेसन जो दूसरे बर्तन में है ना उसको छुटा लेंगे। चम्मच ले लेंगे, उसकी मदद से हम सारा बेसन यहाँ पे डाल लेंगे, क्योंकि कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो भाई सारा बेसन निकाल लेंगे। अब इसको हम मिला लेते हैं, लौकी में बेसन को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद पूरी कोटिंग जब लौकी में हो जाएगी तो हम चलेंगे अगले प्रोसेस की तरफ। अब देखिए कोटिंग हो गई है हमारी। अब आ जाते हैं हम थोड़ा गैस की तरफ। गैस पे मैंने पैन रख दिया है। पैन में मैंने लगभग आधी चम्मच के करीब ही ऑयल लगाया है। मैं 1 चम्मच ऑयल में ही बना के तैयार करूँगी इसको, ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा। तो आधी चम्मच मैंने यहाँ यूज किया है, आधी चम्मच मैं आगे यूज करूँगी। तो चलिए फटाफट से मैंने लौकी और बेसन को यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको पकाना है। पकाना कितनी देर तक है, जब तक हमारा बेसन ये ड्राई ना हो जाए। उससे बेसन जब तक ड्राई होगा तब तक हमारी लौकी भी यहाँ क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस चलाते रहेंगे, क्योंकि बेसन ना बहुत जल्दी चिपकने लगता है। वैसे तो यहाँ बिना ऑयल के भी हम बना सकते थे, लेकिन क्या बेसन ज़्यादा चिपकता है, तो इसलिए मैंने आधी चम्मच का ऑयल का यूज यहाँ पे किया है। तो चलिए देखिए अब इसको हम अच्छे से सुखा लेंगे जब तक बेसन हमारा बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगा। तो फटाफट से देख लीजिएगा कितना पकाना है, अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए ये देखिए लौकी हमारी पक गई है, हमने उतार लिए नीचे। अब लौकी को हम डायरेक्ट ही डाल देंगे एक मिक्सी के जार में। मिक्सी का जार लेंगे बड़ा वाला, तो क्वांटिटी जितनी है उस हिसाब से जार ले सकते हैं। और मिक्सी के जार में डाल के कोशिश करिएगा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अगर जल्दी नहीं है तो ठंडा होने के बाद अब इसका बनाएंगे हम बहुत बढ़िया सा पेस्ट, बिल्कुल बारीक वाला। ये देखिए इस तरह से बहुत शानदार बन जाता है, एकदम कोई झंझट नहीं होती है। और पानी वगैरह का किसी चीज़ का यूज नहीं किया है। देखिए बचा हुआ आधी चम्मच ऑयल हमने यहाँ पे ले लिया है। दूसरा पैन ले लिया था, या उसी पैन को यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा ये मिक्सचर बन के तैयार हुआ है, या जो बन के तैयार हुआ ना फाइनली, इसको भी हमेशा पकाना है थोड़ी देर। और कितना पकाना है वो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता लग जाएगी किस हिसाब से पकाना है और कितना पकाना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम पकाने डालेंगे तो इसको चलाते रहिएगा, बिल्कुल भी इसको हाथ रोकना नहीं है। हाथ रोक देंगे तो बेसन, मैंने पहले ही बताया है, बेसन बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो बस चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, और ये आप देखेंगे धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। और गाढ़ा भी एक स्टेज तक होगा तो ये हम समझ लेंगे ये हमारा पक गया है। देखिए इस तरह से गाढ़ा हो चला है ये, लेकिन अभी हमारा पका नहीं है। तो थोड़ी देर और पकाएंगे। लगभग इस काम को करने के लिए हमें लगभग 2 से 3 मिनट लग गए थे। और ये देखिए इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा, पैन को अपने आप छोड़ने लगेगा। तो समझ लीजिए ये हमारा फाइनली यहाँ पे पक गया है। अब क्या करना है, पकने के बाद
अब हमें एक थाली ले लेनी है या कोई चीज़ ऐसी ले लेनी है जिसमें इसको हम फैला सकें। तो फटाफट से हमने थाली ले ली है। थाली को हल्के से ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। देखिए वैसे तो चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम रिस्क क्यों लेना, हल्के से ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे इसको फटाफट से। ग्रीस करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा पक्के मतलब मिक्स तैयार हुआ है इसको इसमें पलट लेंगे और इस थाली में बहुत ही अच्छे से चारों तरफ हम फैला देंगे। ये फैलाने के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जो आपके पास है वो ले लीजिए। मेरे पास थाली थी तो मैंने थाली का यूज कर लिया है। तो चलिए अब हमें इसे फैला लेना है, बिल्कुल बराबर तरह से फैलाना है, ऊपर से बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए। अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हूँ क्या बना रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो में टिकना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ये नाश्ता बना रही हूँ, बहुत ही शानदार नाश्ता लगता है, बहुत ही हेल्दी है और ख़ासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से अगर बना कर देंगे तो होगा क्या, बच्चों के पेट में लौकी भी पहुँच जाएगी और लौकी के तो गुण आप जानते ही जानते हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चे भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि हमें भी लगता है थोड़ा सा बच्चे नहीं खा रहे हैं, सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह से आप इस लौकी को खिला सकते हैं। अब देखिए ठंडा होने के बाद इसको हमें कटिंग कर लेनी है। ध्यान रखेंगे ठंडा होने के बाद करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे। पीस छोटे छोटे ही काटिएगा, तो जिससे एक बाइट जाएगी ना खाने में, थोड़ा सा आसानी भी रहेगी और एक बाइट सिंगल उठती है तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बाइट काट लेते हैं और ये देखिए मैं अभी दिखाऊंगी, बिल्कुल आसानी से छुट जाते हैं, कोई भी झंझट नहीं है इसमें। देखिए फटाफट से, तो पहले तो कटिंग कर लेते हैं। हाँ, अगर मेरी रेसिपी ना ज़रा भी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मतलब लाइक और शेयर तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक एक काम और कर दीजिएगा। जिससे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिससे क्या होगी, नई अपलोड होती है ना वीडियो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। अब ये देखिए सॉफ्ट कितना बना है, मैंने दिखाया ना उठा के, और ये देखिए छुटाना कितना आसान है, कोई भी झंझट नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। कोई नई भी हमारी बहनें हैं या बेटियां हैं वो भी बना सकती हैं। तो इसको कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए। देखिए घर में सारी चीज़ें होती हैं, बस लौकी मार्केट से लेनी है तो हमें इसको बना के तैयार कर लेना है। तो बस वैसे तो ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 बूंद तेल लूँगी और 2 बूंद तेल लेके इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे, जिससे बच्चे और भी मन से खाएंगे। जीरा डाल दिया मैंने, ऑयल गर्म होने के बाद थोड़ी सी हींग डाल दी। अब इसमें इस चीज़ को हम डाल देते हैं जो हमने वाइट बना के रखी हुई है। इससे होगा क्या, एक चीज़ और डाल देंगे ना तो बच्चे कभी मना कर ही नहीं सकते। खासकर ये मेरी रेसिपी बच्चों के लिए है। अब मैंने थोड़ा सा कम मिर्च वाली मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मैं डालूँगी यहाँ पे चाट मसाला। चाट मसाला से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस अब इसको चला लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया रखे रखे तो नीचे लग जाएंगे तो टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो चला लेंगे और चलाने के बाद हम और बाकी चीज़ें डालेंगे, जिसकी मैं बात कर रही हूँ बच्चों को बहुत ही फेवरेट है आजकल, तो हम उसको भी डाल देंगे। अब ये मैगी मसाला, इससे डालने के बाद क्या है, बच्चे ये भूल जाएंगे कि ये लौकी से बना हुआ है, तो आराम से खा लेंगे। और मैं तो कहती हूँ ना, ये उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे बच्चे, छोड़ेंगे नहीं, बनने से पहले ही डिमांड करेंगे कि हाँ ये वाली चीज़ बना दो। तो चलिए अब क्या है, फाइनली हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और हरा धनिया डालने के बाद अब ये हमारा बिल्कुल नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पका लेते हैं, और जिससे कच्चे तो है ही नहीं, पका रखा है हमने, थोड़ा सा और सूंधा सूंधा सा टेस्ट आ जाएगा। बस लास्ट में हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से चला देंगे और एक प्लेट में ऐसे ही सर्व कर देंगे। कोई चटनी कोई सॉस की ज़रूरत नहीं है, बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे। और हाँ, इसको टिफ़िन में भी रख सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है और बिल्कुल हेल्दी है। तो एंजॉय कीजिए इस स्पेशल नाश्ते के लिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए